चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। दिल्ली से एडिटर इन चीफ कृष्ण कुमार अपने गुरुदेव जो रामबालक शर्मा हैं, लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड के रामचंद्रपुर गांव में हम अभी मौजूद हैं और हमारे मौजूदगी में हमारे जो गुरुदेव स्वरूप रामबालक शर्मा हैं उनके पास हम मौजूद हैं। कैमरे में ये कैद हैं। न्यूज़ कमला बिहार की ओर से सबसे पहले गुरु जी को मैं चरण स्पर्श करता हूं और शुभकामना देता हूं कि भगवान ईश्वर इन्हें लंबी दीर्घायु आयु दें और हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसा मेरा ईश्वर से कामना है, मंगल कामना करते हैं। आज मैं रामचंद्रपुर लखीसराय जिले के जो पिपरिया थाना के अंतर्गत रामचंद्रपुर है, जो पिपरिया प्रखंड का जो है, मोहनपुर थाना का जो है रामचंद्रपुर, आज रामचंद्रपुर हम पहुंचे हैं और हमारी मौजूदगी में मैं न्यूज़ कमला बिहार की माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो गुरुदेव स्वरूप रामबालक बाबू हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। क्योंकि मैं जब चैनल का शुरुआत किया था और दिल्ली से जब एडिटर इन चीफ बना तो हमारी लालसा थी कि मैं अपने अभिभावक, अपने मुख्य धरोहर और अपने गुरुजन से जाके आशीर्वाद लूँ। तो हम रामबालक बाबू कैमरे में कैद हैं और रामबालक बाबू से हम कुछ बात करना चाहेंगे, दर्शकों को बात करवाना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामबालक शर्मा। अच्छा, आपकी कितनी उम्र हो गई है? लगभग 82 वर्ष हो गया। क्या किसी प्रकार की परेशानी अब चलने में या पुस्तकें पढ़ने में? पढ़ने होने में तो कोई परेशानी नहीं होती है जी, लेकिन चलने टहलने में पैर में दर्द आ जाता है। अच्छा, चलने टहलने में पैर में दर्द आती है तो माना जा रहा है कि इसके लिए चिकित्सा परामर्श की जरूरत होती होगी, दवा खाने की जरूरत होती होगी। अच्छा, तो आपके परिवार में भरे पूरे लोग हैं? हाँ, सेवा सत्कार में तो कहीं कोई दिक्कत होती नहीं। वहीं आपकी जो पुत्री हैं मास्टरनी साहब, वो भी हमेशा याद करते रहते हैं और उन्होंने भी ईश्वर से दीर्घायु होने की कामना की है। हमारी मुलाकात में वो हमेशा आपकी याद करते रहते हैं। तो रामबालक बाबू, आप रामचंद्रपुर गांव में लगभग 82 वर्ष पार कर चुके हैं। तो इस 82 वर्ष में आपने जो अनुभव देखा, जो अनुभूतियाँ प्राप्त की समाज में, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। क्या आपने देखा इस 82 वर्ष के जिंदगी में? हम इस 82 वर्ष के जिंदगी में अनेकों प्रकार का बदलाव देखा जी। हाँ, जिस समय हम थे वह समय बहुत पुराना था जी। लेकिन आज का युग जो है वह नया युग में लोग परिवर्तन कर रहे हैं जी। विद्या का लेस ज़्यादा बढ़ गया है। जी जी। हाँ, यही सब है। जैसे उदाहरण के लिए आज हमारे परिवार में ही 5-6 ठो लगभग पुलिस में हैं, 2-4 गो शिक्षक में हैं, वकील हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए, तो एक दरअसल मजेदार की बात जो हम चाहते थे वही हुआ। रामबालक शर्मा तो हमारे गुरुदेव हैं ही और इनसे वर्षों में 2-4 बार लगभग मैं इनका दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ आ जाता था। आज मैं ठीक 2023 में, आज जो है लगभग 29 अप्रैल 2023 है और आज का दिन शनिवार है। कहा गया है न्याय के देवता शनि होते हैं और शनि जिन पर मेहरबान होते हैं उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। उन पर दुर्गा भगवती की कृपा और हनुमान की भी कृपा। तो आज शनि जो महाराज हैं उनकी कृपा से हम अपने गुरुदेव के पास हैं। यानी कहा गया है कि जिसकी नीयत साफ होती है, नीति साफ होती है, उसको समर्थन मिलता है और उसे संघर्ष में कहीं बाधा नहीं पहुंचती है और लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम रामबालक शर्मा जी से अभी बात कर रहे थे। अब हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि रामचंद्रपुर जो गांव है, यहाँ दर्जनों ठाकुरबाड़ी है और ये अयोध्या, कपिलवस्तु, मथुरा, प्रयाग तीर्थ के तौर पर जाना जाता है।
यहाँ एक छोटी अयोध्या के तौर पर भी रामचंद्रपुर को माना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से। और रामबालक बाबू से हम जानना चाहेंगे कि रामचंद्रपुर में जो दर्जनों ठाकुरबाड़ी है किस लिए प्रसिद्ध है और इसको छोटी अयोध्या के तौर पर क्यों माना जाता है। यहाँ लोग धार्मिक विचार के हैं जी। और लोग नित्य दिन एकदम ठाकुरबाड़ी जाना आना हमेशा भगवान के दरबार में पहुँच जाते हैं जी। और बहुत से मंदिरें भी हैं जी। इसमें शिव की मूर्तियाँ स्थापित है। जी। यही सबसे यहाँ धार्मिक लोग हैं। जी। दूसरी बातें हैं कि आपके गांव में आप जो भी पेंशनर समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप तो कभी कोई सर्विस नहीं किया, नहीं, सेवा में नहीं रहे, लेकिन वो तमाम पेंशनर समाज के लोगों के द्वारा आपसे प्रेरणा मिली, लोगों को सलाह लिया, मशविरा लिया, तो इसके पीछे क्या कारण है? हमेशा वो आपकी हमारे विचार में लोग अच्छा मानते थे, जिससे कि मुझसे भी विचार विमर्श किया जाता था। जी। कभी कभी पंचायत भवन में भी जाते थे जी। और लोगों से बातचीत होती थी ग्राम के विषय में। जी। तो हमें उसमें सलाह देता था मुखिया, जी। सरपंच जी। आदि वार्डों में भी काम लोग करते थे। जी। जी। लेकिन अब तो जाने में असमर्थ हैं, क्या करें। जी। दूसरी बातें हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो रामचंद्रपुर गांव के जिले के जो जिला परिषद चेयरमैन हैं रवि रंजन कुमार उर्फ टंटन जी, हाँ। इसके पूर्व जो रामाशंकर बाबू उर्फ नूनू बाबू चेयरमैन थे मोहनपुर के रहने वाले, उनका भी मानना है कि रामबालक शर्मा एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद राजघराने के लोग हैं और इनके प्रेरणा से हम लोग इस पद तक पहुंचे। तो आखिर वजह क्या है, वो आज भी चेयरमैन होके और आपको अपना गुरुदेव रूप में स्वीकार कर रहे हैं और अपने आदर्श के तौर पर स्वीकार करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? टंडन बाबू से जिस समय से ये खड़ा हुए थे जी। उस समय मैं इनका सहयोग भी किया, बल्कि प्रतिद्वंदी नूनू बाबू से हमने नहीं रहा था। और अभी भी नूनू बाबू से प्रतिद्वंदी मैं नहीं हूँ। उनका सलाह विमर्श जब तक मुझे मिलता है और उनके दरवाजे पर मैं भी कभी कभी जाता है। ऐसे तो बराबर जाता था डेली वहाँ, लेकिन अब वहाँ हम पहुँचने से असमर्थ हैं, वहाँ जा नहीं सकते। यही सब है। दूसरी बातें यह है कि इतिहास में ऐसा माना गया है और बुजुर्गों का कहना है, जानकार सूत्रों का मानना है, वेदों में भी देखा गया है कि जो शिष्य होते हैं अगर किसी ध्रुवीकरण को छू लेते हैं तो उनके पीछे एक जनसैलाब उमड़ पड़ता है, और जब कोई शिष्य किसी लक्ष्य को पाता है या पार करता है तो गुरुदेव की जो आयु होती है वो लंबी हो जाती है और गुरुदेव प्रफुल्लित हो जाते हैं और गुरुदेव का सीना चौड़ा हो जाता है। तो क्या यह बात लगभग सही है? हाँ हाँ, जो पत्रकार बोल रहे हैं ये बात सही है। तो देखिए, रामचंद्रपुर गांव जो लखीसराय जिला का पिपरिया प्रखंड के रामचंद्रपुर गांव है, वहां रामबालक शर्मा हमारे गुरुजन और अभिभावक स्वरूप थे। उनसे न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से हम बात करवा रहे थे। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार के एडिटर इन चीफ नोएडा दिल्ली कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।